हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम मंसूरी और आप देख रहे हैं स्टेप टू स्किल्स। दोस्तों, यहां सबसे पहली न्यूज ये है कि शिक्षा मित्रों के पद सुरक्षित किए जाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के कट ऑफ मैटर को लेकर के। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऑर्डर को लेकर के शिक्षा मित्रों और सरकार के बीच में कुछ कंफ्यूजन था। उसी कंफ्यूजन के तहत शिक्षा मित्रों ने एक स्पेशल अर्जेंसी लगा करके सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि उनकी बात को सुना जाए। आज उसकी सुनवाई थी। शिक्षा मित्रों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि शिक्षा मित्रों के पदों पर नियुक्ति ना की जाए, लेकिन सरकार फिर भी नियुक्ति कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और आज एक आदेश दिया। उस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार यदि चाहे तो अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकती है, लेकिन कम से कम 14 जुलाई तक उसको शिक्षा मित्रों के 37,700 समथिंग पदों को रिजर्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सरकार अगर भर्ती आगे बढ़ाना चाहे और नियुक्ति करना चाहे तो वो नियुक्ति कर सकती है, लेकिन कम से कम 14 जुलाई तक 37,700 समथिंग के जो शिक्षा मित्रों के पद हैं उन पर वो भर्ती नहीं कर सकती है, उन पर किसी को नियुक्ति नहीं दे सकती है। हालांकि अभी तो भर्ती पर रोक लगी हुई है और मामला डबल बेंच में चल रहा है। डबल बेंच की सुनवाई भी पूरी हो गई है और ऑर्डर भी रिजर्व हो गया है, जिसे कल 10 जून को सुनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो कल 10 जून को जो ऑर्डर सुनाया जाएगा, अगर उस ऑर्डर में भर्ती प्रक्रिया करने की परमिशन मिल भी जाए तो भी 37,700 समथिंग छोड़ करके ही पदों पर नियुक्ति सरकार दे सकेगी। इसके अलावा पूरे पदों को नहीं भर सकेगी। अगली न्यूज अनामिका शुक्ला नाम की उस शिक्षिका की है जिस पर आरोप है कि उसने विभिन्न कागजात लगा करके 25 जिलों में अपनी नियुक्ति पाई थी। उसके विषय में महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद जी ने अपनी सफाई दी और कहा कि 25 नहीं बल्कि 9 जिलों में शिक्षिका की पोस्टिंग थी और अभी तक लगभग 12 लाख रुपए का पेमेंट उसको किया गया है। बाकी आप न्यूज देख ही रहे हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को लेकर के है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरिट में बहुत जल्दी एडमिशन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही एडमिशन पोर्टल खोल दिया जाए, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। किसी तकनीकी कारण के चलते अभी 1-2 दिन तो ये पोर्टल नहीं खुल पाएगा, लेकिन आगे 1-2 दिन के बाद ही पोर्टल खोल दिया जाएगा, जिसपे इच्छुक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और एडमिशन पा सकेंगे। एडमिशन शुल्क 115 रुपए रखा गया है। बाकी जो कुछ न्यूज डिटेल में है वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। स्क्रीन शॉट लेकर आप ये न्यूज पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज भी एडमिशन को लेकर के है। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला की ये न्यूज आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें लिखा है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं। 9 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और सभी प्रकार की जो सीटें, प्रवेश प्रक्रिया और पात्रता जितनी भी जानकारी है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप जाकर के और आवेदन कर सकते हैं और अपने मनपसंद कोर्स को चुन करके उसमें एडमिशन पा सकते हैं। अगली सूचना बहुत महत्वपूर्ण है और ये है कि कोविड-19 के चलते बीएड परीक्षा केंद्रों में फेरबदल कर दिया गया है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 की। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 के केंद्रों में व्यापक फेरबदल के निर्देश दे दिए गए हैं। एक्चुअली ऐसा कोरोना वायरस के चलते किया गया है। अब सभी अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा नवीन केंद्रों का चयन कर सकेंगे। इसमें लिखा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के नवीन केंद्र चयनित करने का विकल्प दे दिया गया है। अगर वो चाहें तो अपने आवेदन पत्र को रजिस्ट्रेशन संख्या से लॉगिन करके और दिए गए परीक्षा केंद्रों में से किन्हीं 3 केंद्रों का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बीएड परीक्षा देने जा रहे हैं 2020 की, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके अपने परीक्षा केंद्रों का चयन दोबारा से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी वीडियो में इतना ही कुछ था।
आगे की वीडियो के लिए और नई अपडेट के लिए बने रहिए स्टेप टू स्किल्स में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आगे के लिए फिलहाल विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।